हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो वेंट्रो के। ये चार्ट है यूरो जीबीपी का। मार्केट है लाइव और करंटली मोमेंटम हमें डाउन का दिख रहा है, ठीक है। और कोई पुराना अकाउंट है जिसको हमने ग्रो करके 2488 पर छोड़ा था, तो अभी इसको आगे लेकर जाते हैं। 100 से लेकर यहाँ तक हमने पूरा कम्प्लीटली इसको ग्रो किया है, ठीक है। अब आज की मार्केट को अगर देखा जाए तो क्या क्या हो गया है। यहाँ पर मुझे एक डबल बॉटम का पैटर्न नज़र आ रहा है। डबल बॉटम के पैटर्न के ब्रेक होने के बाद मार्केट ने आई रिट्रेस किया, यहाँ से लोगों ने एंटर किया। ये था टारगेट, वो टारगेट भी हेड कर लिया गया है। अब मोस्टली डबल बॉटम बनने के बाद टारगेट ये होता है, ठीक है। अब टारगेट तक तो मार्केट नहीं गई, उसके बाद नीचे आई दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू सा पैटर्न बनाया। फिर से मार्केट ऊपर गई, लेकिन इस बार फेल हो गई। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का मोमेंटम चेक करो। यहाँ पर लोगों ने क्या किया था कि इस डब्ल्यू की पैटर्न पर ट्रेड किया था डबल बॉटम पे, और टारगेट ये रखा था, ठीक है। मोस्टली लोगों का ये टारगेट होता है, लेकिन अक्सर लोगों का ये होता है क्योंकि टीपी यहाँ पर हिट होती है। यहाँ पर मोस्टली जो ज़्यादा लोग होल्ड करते हैं तो वो टारगेट ये रखते हैं, ठीक है। अब उसका क्या सीन बना, यहाँ पर दोबारा से उसको डबल बॉटम दिखाया गया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी, यहाँ पर दोबारा उसको एंटर किया गया मार्केट में। अब जैसे यहाँ पर एंटर किया गया तो यहाँ से इंस्टीट्यूट वाले एक्टिव हो गए। डायरेक्टली सबकी स्टॉप लॉसेस क्या कर दी, हिट कर दी। सबकी सबकी हंटिंग हंटिंग करके डायरेक्टली नीचे आ गई। ऊपर से भी एक एम का पैटर्न बनाकर, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ऊपर से भी क्या किया गया है, यहाँ पर एक एम का पैटर्न बनाया गया है, खुद ही रिट्रेस किया गया। मार्केट ने डायरेक्टली नीचे की तरफ मोमेंटम दी है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो मतलब सेलर की जो है ना वो स्टॉप लॉसेस हंटिंग की है, ओके। उसके बाद मार्केट अभी दोबारा से नीचे आ रही है। मार्केट नीचे आई है, नीचे आती ही भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो गया। यहाँ पर मार्केट एक रेंज में है, और रेंज में बसने के बाद भी क्या क्या हो गया है कि ये जो पॉइंट मैंने लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही सेलर को प्रॉब्लम है नीचे जाने में। इवन डाउन पैटर्न बनाने के बावजूद भी सेलर इसके पॉइंट के नीचे नहीं जा पा रहे, मतलब इसी पॉइंट पर स्ट्रांग बायर बैठे हैं। अच्छा, अब बायर बैठने के बावजूद मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रही, मोमेंटम क्यों नहीं बना पा रही? मोमेंटम तो बना है, फिर ऊपर क्यों नहीं जा पा रही? तो इसका मतलब है कि ऊपर सेलर भी स्ट्रांग है। अच्छा, अब गैप की बात किया जाए तो यहाँ पर जैसे गैप छोड़ा जा रहा है, मार्केट डायरेक्टली उसको फिल किया जा रहा है। ये भी गैप, ये भी फिल, ये भी गैप, ये भी फिल। अब ये गैप रिमेन था, ठीक है, फिल तो नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर फिल किया गया, यहाँ पर रिमेन था, ठीक है। अब जहाँ पर रिमेन है उस जगह को सपोर्ट बनाया है, लेकिन बाद में जाकर यहाँ पर उसको फिल किया गया है, ठीक है। मतलब ये कैंडल इस गैप को फिल करने के लिए थी। इसने यहाँ पर भी गैप छोड़ा था। अब इसको भी रेजिस्टेंस तो बनाया है, लेकिन फिल नहीं किया था। अब ये बायर आए हैं उसको फिल करने के लिए, इसने कंटिन्यूएशन दी है अब जाने की। मतलब करंट फॉर्मिंग कैंडल आपकी ट्रेड है यार, मिस कर दी। इस कैंडल पर मुझे सेफ्टी से आपकी ट्रेड करनी थी। अब यहाँ पर पहुंचा हो तो स्टोरी समझ में आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस कैंडल के बाद अगर सेलर चाहते तो इस कैंडल में एंटर कर सकते थे, क्योंकि इसको इस गैप की फिल बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाया। और उसके बाद भी बायर एंटर कर गई, तो इसने क्लियरली बताया कि भाई यहाँ से फिर से बायर आने वाले हैं मार्केट में, तो इस पर हम अप डायरेक्शन की अभी ट्रेड करते हैं, लेकिन वो मिस कर दी। अच्छा, अब देखा जाए तो यहाँ पर भी एक गैप का लेवल है, तो फर्स्ट टारगेट तो ये है बायर के लिए, ओके। उसको भी टच किया गया है। तो अभी देखते हैं कि ये करंट फॉर्मिंग कैंडल क्या बनती है। यहाँ पर भी एक लेवल है, तो उसी लेवल के अंदर मार्केट ने अभी क्लोजिंग नहीं, उसको तो ब्रेक किया गया है, ओके। उसको ब्रेक किया गया है, ओके। ब्रेक करने के बाद अभी देखते हैं कि ये करंट फॉर्मिंग कैंडल क्या बनती है। अब ये करंट फॉर्मिंग कैंडल ऊपर टच करनी चाहिए तो ही हम नेक्स्ट पर श्योर होंगे डाउन के लिए, ओके। लेकिन वो तो टच नहीं कर रही है, और डायरेक्टली उसी उधर से ही रेजिस्टेंस लेकर आ रही है। अभी भी मुझे श्योरिटी है कि बाई नेक्स्ट डाउन की बनेगी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी थोड़ा सा हम रिएक्शन देखते हैं, और फिर रिएक्शन देखकर सेफ्टी से ट्रेड करेंगे, ओके। देखते हैं भाई, स्टार्टिंग 50 से लेंगे, कंपाउंडिंग के ट्राई करेंगे। अगर हो सकी तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो थोड़ा बहुत तो ग्रो करेंगे, ओके। यहाँ से स्ट्रांग रिजेक्ट किया जा रहा है, ओके। अगेन गैप अप किया जा रहा है, ओके। अब ये गैप अप मुझे बायर की इंडिकेशन दे रही है, लेकिन मैं बायर के साथ अभी इतना आसानी से नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी इस प्रीवियस कैंडल में भी रिजेक्शन है डाउन डायरेक्शन की तरफ।
लेकिन गैप की इंडिकेशन मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ऊपर से सेलर क्या कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक काम करना छोड़ गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं जिस एरिया में हूँ बहुत ज़्यादा बारिश है। ईद के बाद से ईद में ही बारिश और बारिश ही बारिश हो रही है। देखते हैं भाई ये क्या करता है। ओके भाई, काम करेगा, आप काम करोगे या नहीं, क्योंकि भाई आम नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। पीटीसीएल थोड़ी सा अच्छा चल रहा है और वो भी बार बार काम छोड़ रहा है बारिश की वजह से। मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगी। वापस पीटीसीएल पर शिफ्ट होते हैं। अच्छा, मैं काम करते करते इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, काम करना शुरू किया, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर गैप करना नहीं चाहिए था। किसको? सेलर को। क्यों? क्योंकि सेलर एक तो रेजिस्टेंस को टच करके आ रही है प्रीवियस कैंडल, मतलब पोजीशन से एंटर किया है, तो गैप अगेंस्ट द स्टोरी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ट्रेड ना करो। आप सेफ्टी से इस पर ट्रेड कर सकते थे। मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट कैंडल पर मैं सेफ्टी से जाऊंगा डाउन के लिए, और मुझे इंडिकेशन मिल रही है, लेकिन एज यूजुअल इंटरनेट की वजह से वहाँ पर भी नेट ट्रेड नहीं कर पाया मैं सेफ्टी से। अच्छा, यहाँ पर अभी देखते हैं इस पॉइंट पर। ओके, यहाँ से स्ट्रांग रिजेक्ट किया गया है, जो कि यहाँ पर भी लेवल है। ओके, लेवल से स्ट्रांग रिजेक्शन है, मतलब अभी भी सेलर बायर नीचे बैठे हैं, तो करंट पम्पिंग कैंडल बायर की बन सकती है। इस लेवल के नीचे मुझे डाउन की अप की ट्रेड करनी है। ऊपर से तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। थोड़ा सा नीचे और आ जाए, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट पर एंट्री चाहिए। ओके चलो, यहाँ से कर देते हैं। मुझे नहीं लगता ऊपर नीचे आएगी फिर से। यहाँ पर भी आप एक लेवल है, तो ये कैंडल अभी जो भी हो, ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, ठीक है। या तो जहाँ पर मैंने ये येलो लाइन लगाई है यहाँ पर क्लोज करेगी, या इसके ऊपर क्लोज करेगी। इसको ब्रेक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल में हमने एंट्री चिक की है यहाँ से बायर की, कि यहाँ से कितने स्ट्रांगली बायर एंटर हो गए हैं, और ये एक स्ट्रांग लेवल है, कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल अभी क्या करेगी। ओके यार, क्या हो गया है। ओके, तो ये कैंडल अभी इसके ऊपर क्लोज करेगी। तो पहली ट्रेड मैंने यहाँ पर गैप के लेवल पर ली है। आई होप विन हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, विन तो होगी। ओके, यहाँ से फिर से हमारी एक ट्रेड विन हो चुकी है। 72 को सेलेक्ट करते हैं, सेकंड ट्राई ट्राई करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है दोबारा से। मार्केट ने ट्रेड नहीं दी, सेफ्टी नहीं दी, क्योंकि यहाँ से अभी मैं बाय डायरेक्शन का ही सोच रहा हूँ, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। यहाँ तक गैप है तो सेलर की कैंडल बन सकती है, तो इसलिए मुझे सेफ्टी चाहिए, वो भी इसी लेवल पर, सेम पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर भी अभी अच्छा खासा गैप है और सेलर की एक कैंडल यहाँ तक भी आ सकती है। अब इस पॉइंट से मुझे दोबारा कंटिन्यूएशन मिलेगी तो ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा। इस कैंडल को, ये वाली कैंडल है, उसको ये पॉइंट टच करना ज़रूरी है। देखते हैं भाई ये पॉइंट टच होती है या नहीं होता। ओके, जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर है बायर एक्चुअली में। कब यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट तो हो रहे हैं। ओके, ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट किया है, मतलब सेलर अभी यहाँ पर बैठे हैं। ओके, मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है अभी, हमें दिख रहा है। ओके, हमें कंटिन्यूएशन गाइस अभी तक गैप के लेवल से नहीं मिली है, ठीक है। वो तो मैंने एक रिएक्शन बेस पर और जो पहला ट्रेड था वो किया, और एक सेफ्टी ली एक गैप के लेवल से। अभी तक हमें कंटिन्यूएशन नहीं मिली है गैप के लेवल से दोबारा ऊपर जाने की। तो हम तो आपकी ट्रेड पर फोकस करेंगे, लेकिन कंटिन्यूएशन देख के। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से अभी ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है, जो कि यहाँ से हमें, उसने भी कंटिन्यूएशन दिया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने उसको रिफंड भी किया है, और उसका रीज़न था प्रीवियस कैंडल इस कैंडल का रिएक्शन। ऊपर मेरा फोकस था, लेकिन नीचे से मुझे भी रिएक्शन पर भी मेरा फोकस था। ओके, अभी दोबारा से हमें उसी गैप के लेवल से कंटिन्यूएशन मिलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। इस कैंडल की बात, ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा इस पे। नेक्स्ट कैंडल पर फिर मैं श्योरली ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से थोड़ा सेफ्टी, मार्केट में सेफ्टी लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मार्केट की हालत देख सकते हो, गैप बहुत छोटा बचा है। ओके, मार्केट ने हमें कहाँ से कंटिन्यूएशन दी है, मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड करता हूँ। सेफ्टी तो अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी, सेफ्टी यहाँ पर लगती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता,
क्योंकि इस कैंडल को अभी क्या बनना है, इस कैंडल में अभी फाइट होगी गाइस। बायर और सेलर के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट हो सकती है इस कैंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी गैप के लेवल से हमें क्या मिली है, बायर ने कंटिन्यूएशन दी है, लेकिन गैप बहुत बड़ा है, जैसे कि हमें दिख रहा है बहुत बड़ा है। तो उस गैप के लिए सेलर भी फाइट कर सकते हैं, और कंटिन्यूएशन मिली है गैप के लेवल से दोबारा से बायर ने, तो उस पेज पर यहाँ पर बायर भी फाइट कर सकते हैं। तो मैंने बायर का साथ इसलिए दिया क्योंकि ये बायर का लेवल है। तो देखते हैं भाई क्या हमारी ट्रेड विन होती है या लॉस होती है। फाइट तो होगी इस कैंडल में, उस वो तो जाहिर है कि फाइट तो होगी। ओके, फाइट हो रही है, और एट द एंड जैसे कि हमें दिख रहा है कि फाइट उसी गैप के लेवल को कंप्लीटली फिल किया गया है, और हमारी ट्रेड भी लॉस करवाई गई है। उसी पर फाइट तो हुई है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी से थोड़ी नहीं लगी ट्रेड, तो और उस बेस पर हमारी ट्रेड आज लॉस दिखने को मिली है। कोई बात नहीं, इसको रिकवर करेंगे। अब इस कैंडल पर मुझे सेफ्टी चाहिए दोबारा से अब जाने की, डाउन की नहीं भाई, अभी अब का सोचो, डाउन का नहीं सोचना, क्योंकि सेलर बार बार इसी पॉइंट पर बार बार फेल हो रही है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपॉर्चुनिटी लेनी है, ठीक है? तो वेट करते, अच्छा वेट करते करते बता दूं गाइस कि मेरा जो मेंटरशिप का बैच है वो फिर से कल से मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ये वीडियो आज आ जाएगी यूट्यूब पर। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे बैच के हवाले से, जिसकी फीस $100 है। तो जिस जो लोगों ने ज्वाइन करना है तो वो मुझे फिर टेलीग्राम पर पर्सनली कांटेक्ट कर ले, और जल्दी से अपना सीट बुक कर ले, ठीक है? लिमिटेड बंदे ले रहा हूँ, तो बाद में फिर ऐसे बंदे रह जाते हैं पहले बैच में भी, कि फिर वो बाद में आते हैं और कहते हैं मुझे भी बीच में इनरोल कर दो, तो बीच में फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? ओके, अब क्या हम अभी बायर की ट्रेड कर सकते हैं? डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बायर के साथ जाने के लिए, लेकिन अभी मैं ट्रेड बायर के साथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई प्रीवियस कैंडल अगर देखा जाए तो उसने तो एक न्यू हाई छोड़ा है, मतलब इस कैंडल को बायर का ही बनना है, अपॉर्चुनिटी है इस कैंडल के पास बायर आने की। अगर इसमें भी बायर नहीं आए तो इसका मतलब यही होगा कि बाय मार्केट नीचे जाना चाहती है। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रीवियस कैंडल में इवन के बायर की एरिया में क्लोजिंग करके भी उसमें कोई भी इंटरेस्ट बायर ने हमें नहीं शो कराया। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर सेलर आ सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्या देखते हैं कि भाई ये लेवल टच होता है कि नहीं होता। ओके, उस लेवल को अगर सेलर ने, इस कैंडल ने, ये कैंडल अगर सेल की बन गई तो भाई नेक्स्ट तो श्योर होगी फिर। ओके, वहां से फिर से बायर ने एंटर किया स्ट्रांगली, जैसे मैंने बताया कि बायर के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है आने की, और वो अपॉर्चुनिटी का खूब फायदा उठा रही है। ओके, कैंडल को बहुत ज़्यादा वीक बनाया गया है, और उसी गैप के लेवल को नीचे क्लोज कराया है, मतलब उसी गैप को दोबारा से रेजिस्टेंस बना सकते हैं सेलर। देखते हैं भाई, अभी मुझे मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही गाइस, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी सेलर नीचे जा सकते हैं, लेकिन मैं सेलर के साथ इतनी गारंटी के साथ अभी ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि बायर एक भी, जहां से बायर आने की अपॉर्चुनिटी है वो नहीं गवा पा रहे, मतलब वो उसका खूब फायदा उठा रहे हैं। तो बायर यहाँ से दोबारा से स्ट्रांगली एंटर कर सकते हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा अच्छी कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ट्रेड लॉस हो गया है मेरी सेफ्टी ना लेने की वजह से। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर गैप था, और इस कैंडल पर हमें सेफ्टी लेनी थी एटलीस्ट इस पॉइंट से, और वहाँ पॉइंट से अगर हम सेफ्टी लेते तो विन भी होता, लेकिन जल्दबाजी करोगे मार्केट में तो लात तो पड़ेगी, ठीक है? तो देखते हैं भाई, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कैंडल पर, इस कैंडल के बाद तो फिर मैं ट्रेड करूंगा। ओके, जहाँ पर मैंने नीचे रेड लाइन लगाई है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ओके, उसी लेवल से उसी को रिजेक्ट करके उसी लेवल के ऊपर क्लोज किया गया है। ओके, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए मुझे। अब मुझे पता है कि यहाँ से नहीं हो रही, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं मिल रही, तो भाई अवॉइड कर दो ट्रेड। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होती तो भाई वो लेवल, नीचे का लेवल ब्रेक हो सकता था, और उसका रीज़न था इस वाली जगह पर बायर का दोबारा नहीं आना, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट से बायर उठे थे, तो इस कैंडल के पास अपॉर्चुनिटी थी बायर आने की, लेकिन यहाँ पर ये जो पेंडिंग प्राइस पड़ी थी उसको भी कवर अप कर लिया गया है। ओके, अब दोबारा से मार्केट एक सपोर्ट से उठी है, सपोर्ट से अभी मार्केट क्या कर रही है, एनगल्फ कर रही है, ठीक है? एनगल्फ करने की कोशिश जारी है उसकी। जहाँ पर मैंने ये रेड लाइन लगाई है उसके ऊपर अगर बायर क्लोज कर दे तो फिर मैं नेक्स्ट श्योर होऊंगा अब जाने के लिए। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग इस जगह को टच नहीं करना चाहिए। ओके, मुझे सेफ्टी चाहिए अभी बायर के साथ जाने के लिए। यहाँ कैप डाउन क्यों किया जा रहा है? ओके, थोड़ा सा यहाँ से मैं ट्रेड, अपनी टू ट्रेड लगाता हूँ। अभी ये तो गैप डाउन जो है ना वो फिर से मेरी अगेंस्ट स्टोरी हो रहा है, ये वाला गैप डाउन। लेकिन अभी मुझे पता है कि यहाँ पर ये वाला जो है ना वो रिजेक्शन
इस जगह को फील हो रही है और यहाँ पर एनगल्फ किया गया है और बायर ने सपोर्ट से एनगल्फ किया है, तो एटलीस्ट इस कैंडल में फिर से पार्ट होनी है। अब मैंने ट्रेड इस लेवल के नीचे लगाई है दोबारा से, जो ये लेवल बायर ने ब्रेक किया है। अब अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो वो सेलर को इस लेवल के नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। इस कैंडल को बनना ग्रीन ही है या एटलीस्ट इस जगह पर क्लोजिंग करनी है, ये जो इस पॉइंट पर क्लोजिंग करनी है। इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल तो नहीं बन सकती, क्योंकि बायर सपोर्ट से उठकर क्या कर रहे हैं, एनगल्फ कर रहे हैं सेलर को। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बायर ही आने वाले हैं। ओके, और नेक्स्ट पोजीशन मैंने जैसे बताया कि ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, और इस पॉइंट को टच करना है और उसको अभी ब्रेक भी कर रही है बायर। ओके, तो मेरी टू स्टेप कंपाउंडिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गई है कि 2 मैंने लगाए थे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर 170 की एक लास्ट स्टेप की कोशिश करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी ट्रेड कंपाउंडिंग कहाँ तक पहुँचती है। 2488 से स्टार्ट किया था, अभी पहुँच गए हैं हम 2595 तक। ओके, तो देखते हैं भाई। अभी एनगल्फ करने के बाद मार्केट ने तो खुद ही उस जगह को रिट्रेस किया जा रहा है और कंटिन्यूएशन मिल रही है, और असल में है भी ये कंटिन्यूएशन। क्यों? क्योंकि भाई उसने गैप डाउन करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अच्छी खासी मोमेंटम के साथ जा रहे हैं। प्लस यहाँ पर मैं कंटिन्यूएशन क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सेलर ने कोई भी मोमेंटम नहीं बनाया हमें, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट सेलर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ठीक है। सेलर मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है कि अभी सेलर यहाँ पर रिट्रेस हो, और एक तो ऊपर यहाँ से नीचे से मार्केट बहुत ज़्यादा रेंजिंग में है, तो रेंजिंग की वजह से मैं यहाँ पर अभी कंटिन्यूएशन पर इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा कि मार्केट अभी डायरेक्टली ऊपर जा सकती है। ओके, देखते जैसे कि मैंने बताया एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर अभी डोजी कैंडल बना गई है, तो अभी मार्केट एक इंडिसीजन मोड में है। तो देखते हैं अब इन इंडिसीजन मोड में भी मुझे बायर ही स्ट्रांग दिख रही है, ना कि सेलर, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं और बायर बहुत ही ज्यादा नजदीक से प्रेशर लगा रहे हैं। इस कैंडल पर मुझे एक और रिजेक्शन चाहिए बायर की तरफ से, मैं बीच में भी फिर एंटर कर दूंगा। ओके, बायर की रिजेक्शन नहीं आ रही और उसको नीचे किया गया है, तो वेट करते हैं अभी। ओके, अभी आई है जाकर, ये जो रिएक्शन थी मुझे स्टार्टिंग में चाहिए थी, अभी नहीं चाहिए भाई। अभी आपने पोजीशन ही नीचे कर दी है, तो अभी ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा गाइस, दूसरी बात, भाई लोगों इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग इंडियन है या बांग्लादेश से है, आउट ऑफ कंट्री है, जहाँ पर टिकटॉक काम नहीं कर रहा, जहाँ पर मेरी जो टिकटॉक की वीडियोस है जो मैं शॉर्ट निकालता हूँ, तो वो आप लोगों को अभी इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वो इंस्टाग्राम से भी मेरे शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब वेट करते हैं दोबारा से। अब प्रीवियस कैंडल को भी डूजी बनाया गया है और अभी उस बार डूजी इस वाली लेवल से बनाया गया है, तो मुझे इस कैंडल पर ट्रेड करना है इसी लेवल से, अप डायरेक्शन की, डाउन की नहीं। ओके, यहाँ से मैं एक अप डायरेक्शन की भी प्लेस करता हूँ। अभी भी थोड़ी सी सेफ्टी नहीं लगी, थोड़ा नीचे और होता तो वेल एंड गुड होता, लेकिन अभी इस कैंडल में फाइट होनी है दोबारा से। या तो ये कैंडल, अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो वो इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या होगा, या तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई नीचे से बायर सपोर्ट से उठे हैं और वो क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बार बार सेलर प्रेशर कर रहे हैं इस वाली लेवल से, वहां से डोजी बना रही है, तो इस कैंडल में तो पार्ट होनी है, ठीक है। वो तो क्लोज तो, बायर अगर स्ट्रांग होंगे तो वो इस लेवल के ऊपर इसको क्लोज करेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर एग्जैक्टली उसको क्लोज करेंगे, और वैसा ही उस लेवल के ऊपर क्लोज कराया है, लेकिन मेरी ट्रेड को रिफंड किया गया है। ओके, मुझे यहाँ से दोबारा से बायर की ही ट्रेड करनी है, ना कि सेलर की। ओके, यहाँ से मैं, ओके, सेफ्टी तो अभी भी अच्छी नहीं लगी, सेफ्टी लेना जरूरी था गाइस इस कैंडल पे। फिर से सेफ्टी नहीं ली, कोई बात नहीं भाई, आज के मार्केट में सेफ्टी लेना जरूरी है। अब यहाँ पर बायर की कामयाबी हमें नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि प्रीवियस कैंडल में क्या है, प्रीवियस कैंडल आई, कहाँ तक आई, उसी गैप के लेवल तक आई, वहां से रिजेक्ट किया बायर ने और उसको ऊपर क्लोज करवाया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर कामयाब हो गए हैं, यहाँ पर बायर की कामयाबी है। प्लस ये जो डूजी का जो लेवल था वहां तक ही सेलर आए थे। इसका मतलब ये कि भाई इस करंट फॉर्मिंग कैंडल में बायर के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आने की। भी देखते कि यहाँ बायर आते हैं या नहीं आते। अब अगर इस कैंडल में बायर नहीं आए तो नेक्स्ट तो मैं श्योर हूँ 101% के नेक्स्ट डाउन की कैंडल है, तो यहाँ पर मैं अपनी 3 टेडे डाउन की तरफ लगाना चाहूंगा। ओके भाई, अभी ये कैंडल श्योर है भाई, चाहे ये जो भी हो, अभी ये श्योर है। और गैप डाउन करके उसने तो कंफर्म भी करवाया है कि यहाँ से अभी दोबारा क्या होने वाले हैं,
सेलर ही आने वाले हैं, क्योंकि वहां पर ऊपर क्या थी, इस पॉइंट पर बायर के पास अपॉर्चुनिटी थी आने की, वहां से इस कैंडल में बायर नहीं आ पाए। इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ पर बायर आना ही नहीं चाहते, अभी वो इस सपोर्ट से ही आएंगे। प्लस ये जो की लेवल था उसको भी सेलर ने ब्रेक डाउन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट तो ये जो पोजीशन थी वहां पर कैंडल ने क्लोजिंग किया, मतलब सपोर्ट से बायर उठ सकते थे डायरेक्टली। नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि भाई गैप डाउन किसने किया है, गैप डाउन बायर ने ही किया है। और अगर अब देखा जाए तो इसकी ओपनिंग भी 80 पर है, जो कि क्या है, एक राउंड नंबर है। ओके, तो फिर से मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये श्योर शॉट है गाइस, इसलिए मैंने इस पर अपनी तगड़ी रिस्क ली है। और देखते हैं क्या होता है, इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। विन ही होनी है ये शॉट, लॉस तो नहीं हो सकती, 100% विन ही है। यस, जैसे मैंने बताया था कि 100% विन ही है। और ये आप लोग देख सकते हो कि ये कैंडल हमारी विन में चेंज हो चुकी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू और अलग सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखा है तो हिट द लाइक बटन, और जो लोग मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है तो वो क्या करे, वो मेरे साथ टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अ, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद हमारी क्लासेस 20 से शुरू होंगे, तो 20 से जो लोग भी इंटरेस्टेड है तो 20 से पहले पहले वो मेरे साथ कांटेक्ट कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ देना।